हरिओम। देखिए, महात्मा भर्तृहरि कह रहे हैं, एक महात्मा हुए हैं। पहले वो महाराजा थे, उस कारणवश विरक्ति में आ गए और बहुत अच्छे महात्मा हुए। वो उनका कथन है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः तावदेव महता कार्यः प्रयत्नो महान् या तावदेव महता विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। कौन महान काम है? आत्मश्रेयस। आत्मश्रेयस तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। आवाज समझ में आ रही? अच्छा, ये तो संस्कृत में उन्होंने कहा है इस श्लोक को। इसका हिंदी अर्थ हम प्राज्ञ दे रहे हैं। वो कहते हैं, यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्। ये जो शरीर है जब तक स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब बाहर से है, शारीरिक स्वास्थ्य से, और एक अर्थ और है स्व में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। वो आगे की बात है। जैसा भी आपने सुना वो थोड़ा आगे चल के भी होता है। इस शरीर से मतलब है कि जब तक स्वस्थ है, और यावच्च दूरे जरा, और जब तक जरावस्था, जरावस्था का मतलब वृद्धावस्था दूर है। यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता। इसका अर्थ ये है, अप्रतिहत संस्कृत शब्द है। अप्रतिहत का मतलब है जब तक इंद्रियों की शक्ति मारी नहीं गई। आप देखेंगे बाल्यावस्था में कैसे जो है तो आपके हाथ पैर चलते हैं और आँख कान नाक सभी जो है तो सही रहते हैं। युवावस्था में भी रहते हैं ठीक। वृद्धावस्था आते ही इनमें परिवर्तन हो जाता है। कहीं आँख जवाब दे रही है, कहीं कान जवाब दे रहा, कहीं कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक इंद्रियों की शक्ति नहीं मारी गई तो यावत् चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः। और जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ, आयु के दिन होते हैं। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य का समय जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो एक श्वास भी नहीं ले सकता। किसी न किसी कारण से उसे यहाँ से जाना पड़ जाता, डेथ हो जाती है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आयु दी गई है। यहाँ कहा जाता है ना कि ब्रह्मा जो है ये निर्धारित कर देता है। ब्रह्मा से कहें या यूँ कहें कि अपने कर्मानुसार ये निर्धारित है कब से लेकर कब तक इसको रहना है। और अगर किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो आयु बढ़ भी जाती है, ऐसा नहीं है हमारा मतलब। किंतु विशेष रूप से देखा जाता है कि सुनिश्चित होती
आयु खत्म हुई कि उसके बाद किसी न किसी कारण से डेथ हो जाती है प्राणी की। तो कहते हैं कि ये सब जब तक ठीक ठाक है, 3-4 चीजों को उन्होंने गिनाया। शरीर जब तक स्वस्थ है और जरावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति मारी नहीं गई है, आयु शेष है, तावदेव, तब तक आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा, आत्मा का साक्षात करने वाले व्यक्ति को, आत्मा कहिए या परमात्मा की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये महान कार्य है, उसको पूरा कर लेना चाहिए। कौन है महान कार्य? वही अपने आप को जानने का प्रयास, मैं कौन हूँ, या इसको इस रूप में कहिए कि परमात्मा किसे कहते हैं। क्योंकि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति, और उसी को समझ काम जब कर जाती है तो कहा जाता है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसलिए आया जाता है, यहाँ भेजा जाता है। तो आत्मश्रेयसितावदेव महता या विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। अगर ये भगवत साक्षात्कार न हुआ या उस पथ में हम नहीं चल पड़े या आत्मज्ञान नहीं हो पाया कि मैं कौन हूँ, या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं हुए और आयु का क्षय हो गया, तब वो कहते हैं प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम। जब घर में आग लग जाए तो कूप खननम, कुआं खनने का प्रयास जो है करना, ये कैसी बुद्धिमानी। प्रोदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। घर में आग लगने के बाद कुआं खनने का जो प्रयास है वो कैसा, मतलब वो निरर्थक हो जाता है। पहले पहल संभल जाना होता है। तो कुल मिलाकर के महात्मा जी ये कह रहे हैं कि आत्मोपलब्धि के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए शुरू से ही प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। समझ जब काम करने लगे उसी समय से सावधान हो जाना चाहिए। आयु क्षण क्षण पर जो है तो समाप्त हो रही है, और कब पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए नहीं कहा जा सकता। यहाँ छोटे बच्चे भी जो है चले जाते हैं, युवक भी चले जाते हैं, वृद्ध तो खैर जाते ही है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी एज में, उम्र में लोग जाते हुए देख रहे हैं। समस्त सृष्टि का अवलोकन कीजिए, तब पता चलेगा कि कब कहाँ कैसे क्या हो जाए और शरीर चला जाए। इसलिए वो सावधान करते हैं कि आग लगने के पहले ही कूप खनन कर लेना चाहिए, मतलब प्रयत्न कर लेना चाहिए कुछ भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि किसी महात्मा से अगर प्रश्न किया जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है,
उद्देश्य क्या है, तो यही कहेगा। अगर उसकी आत्मा महान है, यही कहेगा कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान। ये दोनों ही बातें एक हैं, किंतु आगे चल करके समझ में आती हैं। पहले थोड़ा सा लगता है जैसे भिन्न भिन्न है। जैसा आपने सुना कि परमात्मा और आत्मा एक साथ रहते हैं, ये जीवात्मा और परमात्मा रहते साथ साथ, किंतु यही जीवात्मा साधना करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ परमात्मा में लय हो जाता है। जिमि सजता सागर मह जानी, ऐसे सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिम जिम हरि पाई। जैसे सरिताएं जो है समुद्र में जा करके लीन हो जाती हैं, वैसे ही ये जीवात्मा एक अवस्था ऐसी आती है जब परमात्मा में लय हो जाता है। उस समय उसकी क्या स्थिति होती है वो बताने और प्रचार प्रसार करने की चीज तो नहीं है। उसको अभी आपने सुना वेद की ऋचा से, वही बात है। तो उसको अभी छोड़ दें। लक्ष्य हमारा क्या है? भगवत प्राप्ति। जब लक्ष्य निर्धारित हो गया तो फिर अब ये देखना है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। हम समझते हैं आश्रम के ही भक्तजन अधिकतर यहाँ होंगे और कई बार इस विषय में सुने होंगे, और यहाँ हम लोगों के आश्रमों का बहुत साहित्य है, उसमें भी पढ़े समझे होंगे, इस बात को जानते होंगे। थोड़ा वहीं तो है तो अब स्पीकर जो है गला वो गड़बड़ाने लगा। अब इतना साहित्य बन गया है कि उसको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब बोलने का समय ऐसा लगता नहीं रहा, थोड़ा सा तो जरा सा तो लोगों ने विभिन्न तरीकों से सुना समझा होगा और साहित्य में पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा उसमें बोलने की जरूरत नहीं रही। समय भी प्रायः कम होता है। एक तो हम आश्रम से निकलते नहीं, अभी भी हमारा आश्रम दृढ़ता का नियम बना है, स्थान को छोड़ के इधर उधर न जाया जाए। लेकिन कुछ भाविकों ने हमारे यहाँ स्वामी जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस समय समय पर कहीं कहीं जाया जा सकता, तो हमने कहा ठीक है। और निकलते हैं तो और भी बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि अब बाबा पकड़ में आया तो हम भी बुला लें, इसलिए कई जगह कार्यक्रम रख लेते हैं। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हो भी नहीं पाता है। ये जब कोई गुरु, समर्थ गुरु या परमात्मा दया करें, कृपा करें, तभी ये मार्ग पूर्णतः तय हो पाता है। इसलिए अपना काम है चींटी के गति से चलते रहना, बाकी फिर गुरुजनों का, भगवान का काम है गरुड़ की गति से दौड़ करके उन जीवों को पकड़ना और आगे ले जाना ब्रह्मधाम तक। इसलिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं, केवल सुनी हुई पढ़ी हुई बातों की याद दिला रहे हैं।
कोई नए होंगे तो थोड़ा समझ लेंगे। ये बड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट है। अध्यात्म जो है वो थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है। अध्यात्म का मतलब ही होता है अधिआत्म, आत्मा पर अधिकार दिलाने वाली विद्या, उसको कहते हैं अध्यात्म विद्या। तो क्या अभी कोई दूसरी चीज का अधिकार है? तो हाँ, अभी एक पावर है, उसको परमात्मा कहते हैं, और है उसके विरोध में, उसे माया कहते हैं। तो महिलाएं हो, पुरुष वर्ग हो, कोई भी हो जो भगवत पथ पर चलता है तो ये माया बड़ी बाधा उपस्थित करने लगती है। तो उस माया का अधिकार है। अभी किस प्रकार से हम साधना करके कि जो माया का अधिकार हो गया है उसको हटाएं और परमात्मा का अधिकार हो जाए, अपनी आत्मा का अधिकार हो जाए। ये काया किला है, इसी में दोनों के झंडे रहते हैं, कभी माया का झंडा तो कभी परमात्मा का। तो थोड़ा क्लिष्ट है, इसीलिए उस विषय को जब समय हो तब कहा जाए तो अच्छा लगता है। या आजकल उसे पुस्तकों में ला दिया गया है तो स्वयं पढ़ने से फिर ठीक रहेगा। ये बड़ी गोपनीय विद्या थी, जिसको एक कोई सद्गुरु किसी अधिकारी फॉलोवर को, जिसको आप लोग शिष्य कहेंगे, तब समझ में आएगा। हम लोग तो न गुरु बनते हैं न शिष्य बनाते हैं, सब एक परमात्मा ही व्याप्त है। ईसा वास्मिदम सर्वमिदं जगत्याम जगत, सर्वत्र एक ईश्वर है, इसको जो है शिष्य कह दिया जाए तो बात बढ़ेगी। हमारा मतलब ये था कि अधिकारी कोई फॉलोवर हो तो उसको बताया करते थे, बड़ी गोपनीय थी ये विद्या। किंतु लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ये हम लोगों के साथ ही चली जाए, रह ही न जाए ये विद्या। तो बोलना शुरू किए, लिखना शुरू किए, अब आ गई है पुस्तकों में, साहित्य के रूप में हो गई। वो पढ़ने से समझ में आती है। वैसे अभी भी बहुत सारे प्रसंग छिपाए गए हैं, और उसको समीप के किसी महात्मा के पास जाकर समझ लेना चाहिए, क्योंकि मना किया गया है। राम चरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, तो मैं रघुपति कथा बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। ऐसे कह करके मना किया कि कभी मत कहना। और भी अन्य जगहों में इसी प्रकार से कहा गया है। एक जगह लोमस कहते हैं काकभूषण से कि इसे तुम्हें राम भक्त जानकर के मैं बता रहा हूं, किंतु ये गुप्त है, सर्वत्र सब जगह न कहना। लोमस जी भी मना किए हैं, गोस्वामी जी तो मना किए ही हैं। सभी महापुरुष इसमें एक पथ है कि अधिकारी को बताया जाए, अनधिकारी उसके लिए प्रयास करे। अगर अनधिकारी को बता दिया जाएगा तो वो उसका मिसयूज दुरुपयोग करेगा, जबकि ये करने वालों के लिए है और करना है नहीं। और उसको कहा जाए तो कई दोस्त तैयार होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये बकवास का विषय नहीं है, करने और कराने का है। तो हमने अभी कहा कि थोड़ा एक गूढ़ है
और गुप्त है, तो उसमें न जा करके उसका जो सार है वो समझ लेना चाहिए थोड़ा सा, जितना सबके लिए संभव हो करना। तो देखिए, सार रूप से रामचरितमानस देखें, जो अर्वाचीन ग्रंथ है, भगवान शिव के द्वारा आशीर्वादात्मक ग्रंथ माना जाता है और उन्हीं की कृपा से लिखवाया भी गया गोस्वामी जी के द्वारा, या और भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो हैं कोई भी हो, तो रामचरितमानस के साथ साथ आप अगर पढ़ते हो तो श्रीमद् भगवद गीता है, योग दर्शन है, कोई भी ग्रंथ, ये सब वेद के सार हैं जो अपने यहाँ वेद माने गए हैं, उन सबका सार स्वरूप दिया गया है। चाहे मानस हो, चाहे गीता हो, चाहे योग दर्शन हो, कोई भी हो। कोई कहाँ से पाएगा? जो प्राचीन काल से चला आ रहा साधन पथ, उसी को समझेंगे और बताएंगे। हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन परिवर्तन भी कौन करे? साधारण महात्मा लोग नहीं, जो अधिकार प्राप्त महापुरुष, भगवान के द्वारा जिन्हें रिफॉर्म का, सुधार का कार्य दिया गया, लोक कल्याण का काम दिया गया, वे लोग सुधार करें, अन्यथा भगवान नाखुश होते हैं। जिनका डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा से है, तो उधर से वाणी आती है परमात्मा की, उसके अनुसार फिर सुधार करें, अन्यथा जो कहते हैं रहने दें, समय आने पर हो जाएगा सब। तो इन ग्रंथों का जो सार है वो हम बताते हैं। शार्ट में वो ये है कि हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान पाना है, तो परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए। अब इसी को लिया जाए विस्तार से तो बहुत समय लग जाता है, हम शार्ट में कहें। दूसरा क्या है? रूप, नाम रूप। रूप का मतलब है ध्यान से, उसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आजकल बहुत सारे साधन लोग बता देते हैं, गलत है। गीता काटती है, वो कहती है कि बहुशाखा हिनन्तास्तव बुद्धयो व्यवसायी नाम, बहुत शाखा प्रशाखा वाली बुद्धि जो होती है वो ठीक नहीं मानी जाती है। सुनिश्चित है वही करना चाहिए। जप और ध्यान, आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, केवल सुन लें अभी, तो आपके अंदर जो प्रसुप्त परमात्मा है, कहा गया है ना कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, असप्रभ हृदय अथत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वो सबके हृदय देश में अछत वो बैठा है, वहाँ उसमें क्षति नहीं होती, लेकिन न जानने के कारण दीन दुखी होना पड़ता है। अगर उसको जान लिया जाए तो ठीक रहता है। बहुत सारी चीजें वो पहले पहले बताता फिरता है। या ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से निरंतर, सबके हृदय देश में है। जब उसका नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो जो प्रसुप्त परमात्मा है जागृत हो जाता है, वो आपसे बातें करेगा। जितने आपका साधन बढ़ता जाएगा, ऐसी बातें होगी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। कोई बहुत दूर की चीज नहीं है परमात्मा, लेकिन कोई ऐसा समर्थ गुरु मिले तब संभव हो पाता है। नहीं तो नाना जन्मों के संस्कारों के आवरण पड़े हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, कोटि जन्म का पंथ बन जाता है। तो उसको कहते हैं लीला। वो बातें करने लगेगा, बताने लगेगा सब कुछ। और अगर आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान आपको प्रगाढ़ ध्यान की तरफ
महागहरे ध्यान की तरफ ले जाएगा। उसको समाधि कहते हैं। तो समाज की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, स्टेजेस, सर्वोच्च जो समाधि है उसको कहा जाएगा भगवत धाम। किसी ने उसे वैकुंठ कहा, किसी ने गोलोक कहा, कोई उसे ब्रह्मधाम कहा, अनेक नामों से लोग कहते पाए। तो धाम में पहुंचा देगा यही जप ध्यान। न तद्भासयते सूर्यो न सांको न पावक। वहाँ न सूर्य जा सकता है न चंद्र जा सकता है और न आग ही उसको प्रकाशित कर सकती है। तो न तद्भासयते सूर्यो न सांको न पावक यदगत्वा, जहाँ जाने पर, न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ पहुँचने पर फिर यहाँ नहीं आना पड़ता। न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, इस दुखद दुनिया में फिर नहीं आना पड़ता, उधर ही का रह जाता। हाँ, आना पड़ता है जब वो भेजता, वो परमात्मा जब लोग कल्याण के लिए भेजेगा तो आना पड़ता है, लेकिन कैदी बन के नहीं। जेल में कैदी भी होते हैं, जेलर भी होता है, जेलर बन के आता, कैदी बन के नहीं आता। तो बात बढ़ेगी। ये नाम, रूप, लीला और धाम, ये साधना का एकदम सार है। किसी भी ग्रंथ में आप जाइए, अगर ये चार चीजें नहीं पाते हैं, समझिए किसी अधूरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है क्या ये पुस्तक। ये चारों चीजें मिलनी चाहिए। थोड़ा सा हम बढ़ाए दे रहे हैं। अगर चार आप कर लेते हैं तो ये जो मन आपका चंचल है, चित्त स्थिर नहीं हो रहा है, बुद्धि निश्चय नहीं कर रही है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, ये संसार क्या है, माया क्या है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैं का जो बोध होता है उसको, ये चार चीजें फिर परिष्कृत हो जाएंगी, परमार्जित हो जाएंगी। अगर ये चार परमार्जित हुई तो चार जो परम पुरुषार्थ है वो आपको मिल जाएंगे। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म किसे कहते हैं उसकी जानकारी हो जाएगी। यथार्थ धर्म और कुछ नहीं, धार्यते धर्म, जो सबका धारण पोषण करता है उस परमात्मा का नाम ही धर्म है। फिर तो विभिन्न उसकी परिभाषाएं हैं, लेकिन प्रमुख बात है ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। अर्थ की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। जब परमात्मा मिल जाएगा तो उसका वैभव कहाँ जाएगा, वो भी मिलने लगेगा। और कामनाएं भी जो है तो आपकी पूरी होने लगी। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही, वो फिर दुर्लभ नहीं रहता। किंतु महापुरुष कोई इच्छा करते ही नहीं है, अनपेक्ष रहते हैं। अगर इच्छा कर बैठे तो भगवान को उसे पूरी करना पड़ता है। ऐसा कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मुक्ति आदि डिग्रियां तो यूं ही पड़ी रहती हैं। आप लोगों के घरों में नौकरानी होती होंगी तो एक तरफ पड़ी रहती हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं। जहाँ भगवान आ जाते हैं मुक्ति आदि अपने आप मिल जाती। मुक्ति का मतलब है बंधन मुक्त होना। हम माया के बंधन से बंधे हैं तो उसके बंधन से मुक्त हो जाए, छूट जाए, बस ये। हरिओ हरिओ, चलो कोई बात नहीं। पुष्पों का गिरना शुभ माना जाता है भाई, कार्यक्रम शुभ है तुम्हारा, ऐसा लगता है। गिरने तो अच्छी चीज। सीता जी जब गौरी जी का पूजन करने गई तो क्या हुआ? खसी माल मूर्ति मुस्कानी, इनका गिरना अच्छा है, घबराओ नहीं। हम ये कह रहे थे कि मुक्ति आदि सब सुलभ हो जाती है। और अगर ये चार पुरुषार्थ आपको मिल गए तो चार जो माया के अस्त्र हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्या? तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण। काल कबलित कर लेता है समय में। कर्म आपको परेशान किए पड़े हैं, शुभ अशुभ या स्वभाव शुभ मिश्रित। अशुभ कर्म तो परेशान करते ही है प्राणी को।
स्वभाव नेचर ये चेंज हो जाएगा, दैवी स्वभाव हो जाएगा। और पहले का स्वभाव दूसरा रहता है। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ, मुक्ति चुगचुग का। स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। और गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से आगे निकल जाता है साधक। ये ध्यान करते करते स्थिति समाधि की अवस्था में आती, तीनों गुणों के परे निकल जाता, शुद्ध सतोगुण में रहता है, गुणातीत हो जाता है। थोड़ा समझने में क्लिष्ट है, साधना करने पर समझ में आ जाता है, उसको छोड़ दें। तो हमने कहा ये साधना की चतुष्कोटि है, नाम रूप लीला धाम, इतना भर करना है तो ये सब चीज़ें सुलभ हो जाती हैं और माया के बंधन से जीव छूट जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात हम और बताएं, ये हम सब महात्मा जन कहते तो हैं कि नाम जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस बात को कोई नहीं समझता है कि भाई जब कभी हम साधना शुरू किए हैं, हम उन महात्माओं की बात नहीं कर रहे हैं जो अनेक जन्मों से इस रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी बात अलग है। जो आज शुरू कर रहा है जप और ध्यान, तो देखेगा कि मन की चंचलता जप नहीं करने देती है। कंसंट्रेट माइंड, क्या मतलब? एकाग्र चित्त होकर के हम जप नहीं कर पा रहे हैं, हम मेडिटेशन ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। ये एकाग्रता जो है तो बहुत परेशान किए पड़ी है, चंचलता परेशान किए, एकाग्रता नहीं आ रही है। लो तो हम थोड़ा सा एक बात और इसमें जोड़ रहे हैं, वो ये है कि जब ध्यान आदिकों के पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक वो है सेवा। अब रही बात सेवा की, तो भगवान तो मिलने से रहे, वो तो अंतर में सोए हुए हैं, वो कैसे मिलें, कैसे उनकी सेवा की जाए? सेवा के दो अर्थ होते हैं। सेवा का एक अर्थ सभी लोग समझते हैं, एक और अर्थ होता है, तो उसमें फिर जब ध्यान आ जाएगा तो ये जो सेवा है ये कितने प्रकार की होती है। एक तो तन की होती है, शरीर से सेवा लोग करते पाए जाते हैं, जिनके लिए जो उचित है वैसा सेवा सबके लिए आवश्यक नहीं है। मन की सेवा ये भजन के क्षेत्र में चली जाएगी, मन से भजन होता है। और देखिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमने पहले कहा कि एक नई बात हम बताते हैं। जो लोग कह नहीं पाते हैं, लोग सुनने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो ये सुनना पड़ेगा भाई, ये महापुरुषों की वाणियाँ होती है। तन, मन और धन, हम अपनी प्रिय वस्तु किसको मानते हैं? धन को। सारे प्रयास इसीलिए ना होते, अरे कहीं से कुछ पैसा मिल जाए तो हमारा भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि का काम चलता रहे, और भी जो सांसारिक कार्य हो। मुझे आई डोंट नो अबाउट ऑल थिंग्स, मैं सारी चीज़ को थोड़ा नहीं जानता हूँ संसार की, तो इसलिए हमने कहा कि भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि इतना तो जानते हैं। और भी होते भाई शादी संबंध, और क्या मृत्यु, क्या क्या होता मैं नहीं जानता। तो कहने का आशय ये है कि सारे प्रयास किस लिए होते हैं कि आवश्यकताएं पूरी हो। कैसे पूरी होंगी बिना धन के? एक निर्धन से पूछिए, गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछ नाही, वो अलग बात। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो ये धन की सेवा भी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा हम लोगों ने समझा है यथाशक्ति, ऐसा नहीं है कि धन का मतलब ये नहीं कि घर बेचकर किसी को दे डालो, ऐसा कोई संत कहता समझो वो पाखंडी है, पाखंड फैला रहा है। यथाशक्ति ये तीन चीज सेवा के अंतर्गत आती। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति लीजय। तो ये धन है किसका?
ये वैभव ये है किसका, ऐश्वर्य किसका है? उस परमात्मा का है। और उस परमात्मा से जो मिलके एक हो चुके हैं या तो फिर उनका हो जाता है अधिकार। तो सेवा तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए। आप देखिए जरा सा, कोई भी बालक है आपकी सेवा करने लगे निष्ठा से, ढंग से, तो आपको कैसा लगेगा? आप देखेंगे कि हमारा मन उसकी तरफ खिंचता जा रहा है और विश्वास करता जा रहा है, वो सेवा करेगा, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मोह सेवक संप्रिय को नहीं। भगवान की भी ये वाणी है कि सेवक से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब समझना पड़ेगा कि वो सेवा कितने प्रकार की, इसलिए हमें विभेद करना पड़ा, बाकी और कोई मतलब नहीं। तो धन की सेवा, आपको कोई कुछ पैसे देता है, आपको कैसा लगता है? उस समय थोड़ा अपने मन का, अपने चित्त का विश्लेषण कीजिए। एक ऐसे महापुरुष से जिसका कहीं कोई आकर्षण नहीं रह गया है, कंचन में जिसकी आसक्ति नहीं रह गई, उसकी बात छोड़ दीजिए। वो तो समलो शास्त्र कांचन है, वो तो मिट्टी पत्थर सुवर्ण सब एक मानता है, कंचन माटी जाने। उस महापुरुष की बात अलग है। लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि जब इन चीज़ों के प्रति अनासक्ति आ जाती है, त्याग आ जाता है, तब वही ये चीज़ें दौड़ती हैं उसकी तरफ। ये परेशानी, जब इच्छा होगी तो नहीं आएंगी, इच्छा रही तो जाएगा, दौड़ने लगती हैं, जाए कहाँ? सरिता जाए कहाँ? उसको विश्राम तो समुद्र में ही मिलेगा ना, नहीं तो बहती रहेगी। तो पैसा, हमने कहा कैसा फील होता है? आपका पैसा कोई छीन ले तो कैसा आपको लगेगा? बड़ा भद्दल, अरे ये कहाँ का, ये आ गया लुटेरा, जो डकैत, चोर, कुछ भी कहो, और दे तो कैसा लगता है। इसलिए चूकना नहीं चाहिए कभी। बड़े अच्छे वो भक्त होते हैं जो यथाशक्ति धन से सेवा कर पाते हैं। पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु महाराज कहा करते थे कि दो चीजें आती, उदारता और सरलता। वो व्यक्ति बड़ा सरल होगा जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदित हो चुके हैं, पूर्व जन्म के पुण्य को लेके आया है। सरल होगा, उसको कोई अभिमान नहीं होगा, धन का किसी चीज का अभिमान नहीं होगा, और साथ ही उदार होगा। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु की तिलांजलि देनी पड़ती है। क्या कहा जाए, परमात्मा को अगर परम प्रिय मानना है तो उस परम प्रभु के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु को त्यागना होता है, तिलांजलि देनी होती है। अगर हम नहीं दे सकते उतने अर्थों में हम अभी उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। वो देखता है, परमात्मा तो है, सबके अंदर है, सर्वत्र है, देखता है, और बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मानता है। ठीक, क्योंकि संपदा तो उसी की है, उसी की वस्तु उसी को अगर कोई अर्पित किया तो बहुत प्रसन्न होता है। ये हमारा निज का अनुभव है, औरों का अनुभव हमें पता नहीं, लेकिन हमारे समझ से ये अनुभव सबको होता होगा। तो आपसे कहने का ये, यथाशक्ति सबसे पहले सेवा को लेना चाहिए। लोग जप और ध्यान पकड़ने लगते हैं, पहली सीढ़ी को छोड़ देते हैं और दूसरी तीसरी सीढ़ी में पैर रखने लगते हैं, तो उससे गिरने का भय आ जाता है। चंचलता, समाप्ति नहीं हो पाती है मन की, चित्त की। कैसे हो? जब किसी की कृपा होगी तब न होगा। जिसने अपने मन को रोक लिया है वो जब चाहे तब दूसरे के मन को रोक सकता है। जिसने अपने चित्त को निरुद्ध कर लिया है उसकी इच्छा मात्र से उसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी और उसका चित्त भी निरुद्ध होने लगेगा। वो न चाहेगा तो भी निरुद्ध होने लगेगा। तो इस क्षेत्र में स्पिरिचुअल पावर दी जाती है। इसलिए हमने कहा, और हमारे कहने का मतलब है कि जप और ध्यान, इसके पहले सेवा का एक रूप रहता है।
हम लोगों के आश्रमों में साधक रहते हैं तो उनको सबसे पहले यही बताया जाता है, अरे सेवा में मन लगाओ। चाहे अब धन तो है नहीं विरक्तों के पास, तो भाई सही से सेवा करो। और अगर कोई अलग कहीं बैठ गया है, उसके पास कुछ धन हो गया है, तो उसको अपने सद्गुरु के चरणों में यथाशक्ति वो भी अर्पित करना पड़ता है, करना चाहिए। वस्तु किसकी है? उसी की है। दिया किसने है? उसी ने दिया है। आशीर्वाद आते हैं अंतर जगत से, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जब प्राप्त हुआ तो किसकी वस्तु प्राप्त हुई? उसी को तो वस्तु उसके पास रही, उसी ने दे दिया। उसकी वस्तु उसको देने में यथाशक्ति ही तकना नहीं चाहिए। ये बहुत प्रसन्न करती है परमात्मा को। कहा गया ना, तो दियम वस्तु, ये पंडित लोग कहते रहते हैं भाई, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण समको भूता। ये सब प्रसिद्ध परमेश्वर है। हमारे कहने का मतलब सबसे पहले ये सेवा के पॉइंट को पकड़ना चाहिए, तब जाकर के आप देखेंगे ये जो चंचल मन है ना, कौवा बना है, ये एक दिन ऐसे बदलते बदलते हंस बन जाएगा। या कहीं कहीं कहा गया है कि पहले यह मन सर्प था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चूरे का। पहले सर्प जैसे विष डसता रहता है, तैसे ये चंचल मन जो है तो परेशान करता रहता है, संसार में ले जाता है, और फिर हंस जैसे हो जाता है, फिर मोती चुनता है, रूपांतरण हो जाता, ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहें। तो आशय कहने का ये कि सेवा वाले पॉइंट को पहले पकड़ना चाहिए। हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि लोग अन्यथा अर्थ न ले लें, कि कहीं ये कहें अरे शरीर की सेवा की बात करते हैं, ये कैसे महात्मा। अरे कोई महात्मा शरीर की सेवा ले ही नहीं करेगा, वो तो विशेष परिस्थिति में वही बात हो, तब कहीं रुग्णावस्था में, और धन संपदा की बात तो कभी करेगा ही नहीं। इसलिए कि परम धन उसे मिला रहता है। मीरा को जब परमात्मा मिले तो क्या कह उठी? वो कहती है कि पाए जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल गदही मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। बड़ा पद है। हमारे कहने का मतलब परमात्मा स्वयं एक परम धन है। जब वही मिल गया तो वो थोड़ी चाहेंगे या थोड़ी चिल्लाएंगे, कहेंगे कि तो हम लोग विचार करते 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 थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं कि बात है क्या, प्रगति क्यों नहीं हो रही है लोगों की। तो उसमें फिर ये सब बात आती है कि अगर हम अपनी प्रिय वस्तु को लिए ही रहेंगे तो वो परमात्मा सोचेगा अगर इनकी प्रिय वस्तु तो वो है क्या नाम, रुपया पैसा, और वो मस्त रहेगा कि थे भूले रहो उसी में, हम तो अपनी मस्ती में हैं। इसलिए संतों ने कहा है, नानक जी एक जरा कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दुख सुख तो आते ही रहते हैं, संस्कार बस थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देनी चाहिए। संसार में आए हैं तो ये तो सब थोड़ा भुगतना ही पड़ता है सबको। बड़े बड़े महापुरुष भी सुख दुख का भुगतान किए हैं। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जिस कंचन को इतना प्रिय समझा जाता है उसको मिट्टी समझता, उसी को भी हमने गीता के दृश्य कहा। वो कभी नहीं कहेगा, लेकिन सावधान रहना चाहिए। अगर प्रगति करना है इस रास्ते में तो तृणवत त्यागना होगा इन चीज़ों को जो है। पहले हम कह चुके हैं यथाशक्ति, ये शब्द को नहीं भूलना। तो देखेंगे कि स्पिरिचुअल पावर महात्मा न करना चाहेगा तो ये शरीरधारी महात्मा नहीं होते। इस शरीर के अंदर एक और दिव्य स्वरूप होता है, वो स्वरूप ऑटोमेटिक कार्य करने लगेगा उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए। इसलिए सेवा को नहीं भूलना चाहिए। अब छोड़ें इसको, है ज़्यादा बकवास करने से उसका अर्थ गलत न ले लोग। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों ने किया है इसलिए हम कह रहे हैं। और हम लोग तो इसी में
ज़्यादा प्राप्त किए हैं। साधन भजन तो एक है, सहारा रहा, लेकिन महापुरुषों के द्वारा जो देन के रूप में मिलता है वो सेवा से मिलता है। अब रही बात सेवा का दूसरा अर्थ क्या है, नाम जप। इसमें आइए तो थोड़ा ही बोलेंगे, सब साहित्य में आ चुका है। जो न समझ पाए हों वो कृपा करके हमारी ये प्रार्थना सुने कि यहाँ का जो साहित्य है उसको लें, पढ़ें, समझें। उसमें बहुत बारीकी से हर चीज़ बता दी गई है। तो दूसरी बात अब सेवन का है। अगर नहीं हम सेवा कर सकते हैं, सब प्रकार के लोग हैं, तो क्या उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी? मिलेगी। सेवन करें। क्या सेवन? नाम का सेवन करें, जप करें, जिससे जैसे बने। अब इसमें भी अगर कहते हैं तो बहुत बृहद हो जाता है, और बहुत समय लोगों ने लेना चाहा है, 7-8 जगह रख लिए हैं, तो बहुत विस्तार करेंगे तो देर होगी। इसको हम शार्ट में बताते हैं कि इस जप के पहले भी छोड़िए इस जप को, और थोड़ा पहले आइए। हमने अभी कहा कि हमारा खुद का अनुभव है, छोड़ दीजिए इस जप को भी। नहीं मन लगता है मत करिए। क्या करिए? प्रार्थना, प्रेयर। अभी जिस परमात्मा के लिए हमने कहा था कि उसकी सेवा में लगना चाहिए, अब उसकी प्रार्थना हम बता रहे हैं। सबको अपना अपना एक इष्ट देव बनाए रखना चाहिए। जो भी जिसका इष्ट देव हो, वो कोई भी हो सकता है, राम, कृष्ण, शिव, माता, पिता, गुरु, कोई भी हो सकते, देवी देवता कोई भी हो सकते। महापुरुषों ने बहुत छूट दे दी। होना चाहिए थोड़ा हाईएस्ट लेवल का, जो आपके नाना प्रकार के आने वाले अनिष्टों को नष्ट करे। इष्ट का मतलब होता है जो आने वाले अनिष्टों को नष्ट करे, विघ्न को, विपत्तियों को, परेशानियों को, आपदाओं को, कुछ भी कहे, जो नष्ट कर सके, उसका नाम है इष्ट। तो अपना अपना एक इष्ट बनाइए और उसको सर्वोपरि समझिए, और किसी से द्रोह नहीं करना है। सब उसी के अनेक रूप हैं। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। अनेक नाम रूपों में वही एक ईश्वर है, इसलिए किसी से द्रोह नहीं। किंतु अगर हो सके तो एक निष्ठ हो जाना चाहिए, एक को पकड़ ले। जब सब वही बना है तो एक को पकड़ेंगे तो सब पकड़ में आ जाएंगे, और सबको पकड़ेंगे तो दूसरा नहीं पकड़ में आएगा, एक ही पकड़ में आएगा। तो एक ही को क्यों न पकड़े? क्योंकि आगे एकाग्र होना है, तो एक ही को पकड़ेंगे तब ना ध्यान में पकड़ते हुए आगे समाधि में जा पाएंगे। ये हम उन साधकों के लिए कह रहे हैं जो साधनारत हैं। तो इष्ट बना करके फिर उससे प्रेयर करनी चाहिए। ये बड़ा सरल साधन है, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट आप दिन भर काम में लगने के बाद अगर शाम को समय मिलता तो शाम को, अगर नहीं समय मिलता है, बहुत थक गए हैं, तो सुबह सबसे पहले उनको अपने हृदय में बैठाइए। गहरे ध्यान में मत जाइए, प्रेजेंस समझिए कि वो स्थित हैं, और हैं भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये असत बात नहीं है, विश्वास कीजिए कि है। समय आने पर अविचल विश्वास हो जाएगा कि जो महात्मा लोग बोले हैं वो बात सत्य है। तो अपने हृदय में उनको समझ करके और उनसे कहिए, भगवान सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर से, मन से, वाणी से मैंने जो कुछ किया है उसे आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। उसको समर्पित कर दीजिए। गीता कहती है तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे समर्पित करिए। उसका कई गुना फल आता है, फिर 10 गुना फल बढ़ जाता है। पहली बात कि जो किया जाए उसे समर्पित कर दीजिए। अपनी भाषा बना लीजिए, अपनी वाणी में कहिए, कोई मतलब नहीं। फिर उनसे कहिए कि जाने अनजाने मुझसे जहाँ जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करना। शास्त्रों में थोड़ा ऐसा आता है कि अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी जाती परमात्मा से, अपने इष्ट देवता से।
फिर अगर पावर नहीं समझ में आ रही अपने अंदर जब ध्यान की, तो उनसे पावर मांगिए, मुझे शक्ति दीजिए, संबल दीजिए कि आपके श्री चरणों की सेवा। अब हमारा भजन से मतलब है, भज सब जो है ना धातु, भज धातु का अर्थ भी होता है सेवा, लेकिन अब सेवा का दूसरा प्रकार है भजन। मन भाग रहा चारों तरफ, उसको रोका जाए। तो मुझे ऐसी शक्ति दें, संबल दें कि आपके श्री चरणों की सेवा आराधना और अच्छे ढंग से कर सके। उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। और इसके पश्चात, ये तो शाम की प्रार्थना हमने बता दी सुबह, अगर शाम को बैठते तो इतनी शाम को प्रार्थना कर लीजिए, उनका स्मरण करते हुए आराम कीजिए। तो सारा का सारा शयन का समय आपका आराधना में चला जाए। भगवत स्मरण करते हुए नींद में जाएंगे तो पूरी नींद भगवत भजन में सम्मिलित हो जाएगी। सहजोबाई ने कहा इसे, जागत में स्मरण करे सोवत में लौलाए, सहजो इकर सोए रहे तार टूटी ना जाए। तो इसलिए हमने कहा कि वो पूरी निद्रा भजन में आ जाइए। आप जब जगे तो अगर कुछ करते हैं तो करिए, उसको समर्पित कर दीजिए। फिर उनसे कहिए, भगवान अब मैं पुनः इस संसार में प्रवेश करने जा रहा हूँ और शरीर को अब यहाँ रथ बनाना है। थोड़ा सा जैसे अर्जुन और कृष्ण का प्रसंग आता है वैसा है। उनसे कहिए कि शरीर ही रथ, ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। आप इसमें रथी हो जाइए, इस शरीर रथ में रथी हो जाइए, बैठ जाइए और मेरी इच्छा अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार इसका संचालन कीजिए। तो इतना कह देना होता, अपनी बागडोर अपने इष्ट देवता के हाथ में दे दीजिए, अपनी इच्छा अनुसार इसका संचालन कीजिए। आप देखिएगा कोई पावर आपको के पीछे लगी रहेगी और समय पर आपको सहयोग देगी। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हटेगी, तो साथ साथ रहती है। तो साधकों के लिए इतना ही है। अगर कोई महापुरुष है तो बहुतों से संबंधित होता है, वो फिर तो सबके लिए प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो सबके लिए फिर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना अलग है। और ये तो सबके लिए है। लेकिन बताइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहाँ सब सुखी हैं? सर्वे सन्तु निरामयाः, कहाँ सब निरोगी हैं? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कहाँ सब लोग जो है कल्याण का दर्शन पा रहे हैं? माँ कश्चित् दुख भाव, कहाँ दुख से रहित हो पाते हैं लोग? सर्वे का मतलब सारी सृष्टि से है। एक देश दूसरे से लड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है दुनिया भर, उस पर हम न जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये तो सबके लिए है, क्योंकि सारा संसार परमात्मा का रूप है, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एक और बात हम बताएं जो बड़ी गोपनीय रहती है, महात्मा उसको बताता नहीं किसी से। गोपनीय रखने के लिए कहा गया है कि आप प्रदर्शन मत करिए, पाखंड मत फैलाइए। क्यों? आपको किस चीज़ की जरूरत है? मान सम्मान के लिए आप बताते फिरते हैं कि संसारी वस्तुओं के लिए बताते फिरते हैं? तो प्रदर्शन नहीं, विशेष विशेष लोगों के लिए विशेष विशेष प्रार्थना भी की जाती है और सुनी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि पुनः सुनी जाए। दर दरबारी साधु हैं, उस परमात्मा के दरबार के दरबारी ये साधु होते हैं। इनते सब कुछ हो, तुरंत मिला दें राम से, इन्हें मिले जो कोई। राम से मिला सकते हैं, बाकी चीज़ों की तो बात छोड़िए। तो इनकी सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से सहायता करते रहते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। जोग जुगत तप मंत्र प्रभावु फलय तवहि, जब करी दुराऊ। ये चीज़ें तब प्रतिफलित होती हैं, फलदायिनी होती हैं, जब इनको दुराया जाए। चिल्लाने वाला जो है
क्या करेगा? चिल्लाया नहीं जाता है, छिपाया जाता है। उसको वही महात्मा जानता है या वो भक्त जानता है, या कभी कभी जानने भी नहीं दिया जाता है, वो कार्य किया जाता है बस। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि महापुरुष तो सबके लिए और फिर विशेष विशेष भक्तजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं अलग है। आप लोग अपने ढंग से करिए। इतनी बड़ी गोस्वामी जी के बने पत्रिका है, देखिए तमाम भरे पड़े हैं प्रार्थना के भजन। कहिए उनसे जो है अपना माई लोग जैसे रो रो के भी अपना दुख दिखाती हैं, ऐसे भी कभी कभी अश्रुपात होने लगे। बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से भजन हैं। तो हमारा मतलब है व्यथित अंतःकरण से पुकारना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये कहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे वही चौपाई ले ले। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबह दास मैं तोरा। सबसे अच्छी प्रार्थना तो ये है, जिसमें मेरा हित छिपा हो वो आप करिए, मैं आपका हूँ। इससे संबंधित कोई भी चौपाई प्रार्थना या ये क्या है पद हो, कहिए। गोस्वामी जी किस ढंग से जो है तो विनय किए हैं भगवान राम से, तो इस प्रकार की प्रार्थना भी की जाती है, वो महापुरुषों की है। ये आप जिसके भलाई के लिए करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन गोपनीय रखिए, उस व्यक्ति को बताइए नहीं। किसी के सुधार के लिए प्रार्थना करनी है तो कोशिश करिए कि वो जानने न पाए। भूल करके भी दूसरा कोई जान ले तो भले जान ले, वो न जान पाए, नहीं तो उसका फल ही नष्ट हो जाता है, वो दिखावा हो जाता है। दिखावा नहीं, ये तो ईश्वर से गोपनीय प्रार्थना की जाती है और बहुत कंसंट्रेट माइंड से की जाती है, ऐसे वैसे नहीं। मन चित्त एकदम निरुद्ध है। कंसंट्रेट का मतलब हमारा एकाग्रता से है, तो एकाग्र चित्त से की जाती है और व्यस्त हो जाता है परमात्मा सुनने के लिए। ऐसा संभव ही नहीं कि वो परमात्मा न सुने। दो मित्र हों, एक दूसरे की बात न सुने, ऐसा नहीं। तो वो सुनता है और समय आने पर वो करता है, ऐसा नहीं जो कुछ से करना है। तो यही सब बातें थी। थोड़ा ये सब के लिए सुलभ है, सेवा और प्रार्थना सब कर सकते हैं। अब रही बात जप की, तो उसको ग्रंथों में देखिएगा। हम लोग तो अजपा एक जप होता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। शांति से बैठ गए, श्वास की तरफ ध्यान दिए, श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही, आ रही, कहाँ से? आगे से नहीं, मेरुदंड से होकर के। मेरुदंड में शक्ति केंद्र माने गए हैं, कुंडलनी मानी गई है, सहस्रार माना गया है। तो इन सब से टकराते हुए भगवत नाम जो है जाए और लौटे, ये अजपा कहलाती है। महापुरुषों का मत है कि प्राणियों की जो श्वासा है भगवान नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं करती है। राम ओम, इसमें 2-2.5 अक्षर का चलेगा, शिव, ऐसे। और ये बैखरी है, बोल बोल के जपना बैखरी, होश दिवा हिले लेकिन आवाज़ का उच्चारण न हो। तो लो तो आवाज़ का उच्चारण हो तो मध्यमा है, कंठ से जप होता है। एक मन से जप होता है, मन ही मन संकल्पों से जप करें। लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया गया, श्वास में ले जाना पड़ता है और ले आना पड़ता है। जब तक मन को श्वास में लगाए हैं तो उपस्थिति मानी जाए, दिखती है। एक अवस्था आएगी ऐसी कि मन को शांत स्थिर कर दीजिए
और प्रशांत वातावरण हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय, कोई आवाज़ न हो रही हो, देखिए श्वास जा रही है आ रही है मेरुदंड की तरफ से, तो इधर लगाया देखिए, पहले कोई आवाज़ सुनाई पड़ेगी, उसमें बस ढाल देना है 2-2.5 अक्षर का नाम। तो अगर बैखरी का हम 1000 नाम लें तो इसका एक नाम पर्याप्त है। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर। तो यहाँ हीरे जैसा लाभ देता हो, जहाँ मन चंचल है वहाँ लाभ नहीं। चंचल मन से लिया हुआ नाम या नाम जब उतना अच्छा नहीं माना जाता, एकाग्र मन। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान आदि, ये सब। एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह होती वहाँ राह निकल आती है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि साहित्य तो इतना बन गया है कि बोलने से हम लोग लगता है कितना हल्का हम बोल रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। साहित्य में देख लीजिएगा, जब चाह प्रबल होगी तो साहित्य सब मिल जाते हैं, उसमें सब लिखा है। तो ध्यान थोड़ा क्लिष्ट है, जो स्वरूप हम बाहर देखते हैं अपने देवता का, उसे हृदय में उतारना पड़ता है। तो पहले नाम जब जितना अधिक से अधिक हो सके करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर ध्यान में लगना चाहिए। कोई भी ट्रेन का ड्राइवर होता है, अपनी गाड़ी को स्टेशन में रोकना चाहता तो एक बैग रोकेगा तो खतरा पड़ जाता है ना सर, इसलिए धीरे 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 गति कम करते हुए फिर रोकता है स्टेशन में। तो मन के द्वारा जो जप होता है, उसके द्वारा चित्त को, मन को स्थिर करते हुए और फिर ध्यान में लगाना चाहिए। और ये जप करिए या ध्यान करिए या न करिए, कोई ऐसा महापुरुष हो वो पकड़ में आ जाए जिसके अंदर अनुभवों का संचार हो गया है। अनुभव का मतलब हमारा एक्सपीरियंस है नहीं, एक्सपीरियंस तो यहाँ संसारी चीज़ों का होता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, आत्मा की तरफ से कुछ अनुभूतियाँ मिलती हैं, या वो इस शाखा में दोनों पक्षी बैठे हैं, परमात्मा कहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चलकर सब एक हो जाते। तो परमात्मा की तरफ से कुछ अनुभव आते हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में, तुरीय अवस्था, जो 4 अवस्थाएं, इनमें जिसकी जैसी अवस्था होती है उसको ऐसे अनुभव आकाशवाणियों से। ये है लीला, बाहर वाली लीला नहीं। बाहर भी ठीक है, लेकिन ये अंतर की लीला है। राम लीला, कृष्ण लीला बाहर की नहीं। ये लीला भगवान और जीव के बीच में जो नाना प्रकार के संवाद होते हैं, उससे मतलब है, अनुभूति से मतलब। और यही 3 चीज़ें फिर ध्यान समाधियों तरफ ले जाएगा। अनुभव बताता जाएगा जगह की विघ्न बाधाओं को और सुविधाओं को, वो पहुंचा देगा समाधि में, धाम में। वहाँ पहुंच जाएगा साधक, उस अवस्था में पहुंच जाएगा जिस अवस्था में परमात्मा है। कोई नगर वगर नहीं बसा है वहाँ, एक स्टेज है जिसको लोगों ने अनेक नामों से पुकारा है, तो वहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए आजकल हमारा तो अंतःकरण कहता है कि सेवा और जप, क्या कहते हैं, अब हम लोगों के लिए सहज हो गए इसलिए निकल जाता है। सेवा और प्रार्थना बहुत आवश्यक चीज़ है, ये जरूर कर लेना चाहिए। 5 मिनट ही सही, भगवान ये शरीर रथ है, आप इसमें पधारिए और अपनी इच्छा अनुसार इसका संचालन कीजिए, बस इतना पर्याप्त हो गया। वो अंतःकरण की हाजिरी मानी जाती है, अंतःकरण में अंतर जगत की हाजिरी मानी जाती है। भगवान के यहाँ हाजिर होना पड़ता है, हाजिरी लग जाती है, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो हाजिरी जरूर दे देनी चाहिए, चाहे थोड़ा ही सा समय उसमें दें। और जैसे भी बने अपनी भाषा में कि अब इस सही रथ में रथी हो करके और इसका संचालन कीजिए। अब जा रहा हूँ, इस जो है तो भयावह अटवी में, भयावह क्या कहते हैं, संसार में, सागर में, जो भी कहना हो, तो बहुत
कष्टप्रद माना गया है नहीं संसार, दुखालय में शाश्वतम, दुख का घर है, यहाँ आए नहीं, समझ लेना चाहिए दुख के घर में प्रवेश करे, आलय है ये, तो संभाले, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता है प्राणी को, इसलिए उसके हाथ में बागडोर दे देनी चाहिए जरूर, वो संभालेगा। तो किसकी हिम्मत है दुनिया में कोई कुछ कर ले, वो सर्वशक्तिमान है और कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, करे न करे क्या करे समर्थ है, सर्वसमर्थ है, इसलिए उसको पकड़े रहना चाहिए, उसके हाथ में बागडोर दे देना चाहिए और सरेंडर रहने से ठीक रहता, शरणागत रहना चाहिए। ये किया करे, हम समझते हैं सब आश्रम के लोग हैं, सब समझते होंगे, लेकिन अब हमारे यहाँ आश्रम में ये उद्बोधक हैं महेंद्र, हमको दे दिए, हमने कहा हमारा गला तो काम करता नहीं, भगवान हमसे बोलना बंद करा रहे हैं, अब उनका हमको आदेश हुआ था मत बोलो, फिर बहुत समय बाद आदेश हुआ अब बोला करो, आप कह रहे हैं कि कम बोलो या मत बोलो, तो ऐसा भी होता है, टीचिंग विदाउट वॉइस भी, बिना आवाज़ के भी जो है तो शिक्षा दी जाती है, वो अंदर होती है, बाहर से कोई प्रवचन न दिया न बताया जाए, साधकों के अंतर में कोई चित्रण प्रस्तुत कर दिया जाए, वहाँ वॉइस तो नहीं जा रही है लेकिन चित्रण प्रस्तुत किया गया, उससे समझाया जाता है, इसको कहते हैं मौन उपदेश, मौन है और फिर भी उपदेश दे रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के चित्रण होते रहते हैं, जो जितने बढ़ते जाएंगे उनको उतने आगे आगे के ऐसे अनुभव संचारित किए जाते हैं, वो साधक ही समझते हैं। तो इसलिए हमने कहा लाओ थोड़ा बोलते हैं, क्या है आवाज़ हो कैसे हो से का मतलब है, आवाज़ तो सुनाई पड़ ही गई होगी, तब सुनाई पड़ गया, साहित्य बन गया है, पढ़े समझे, तो क्या कहा जाए, डॉक्टर लोग औषध तो देते हैं लेकिन अभी भी सुधार नहीं होता, हमने कहा ठीक है रहने दो, क्या जरूरत है, गला ऐसा हो वैसा। तो ये सब थोड़ा सा जैसा हमारे समझ में आया वो हमने बताया, ये बहुत आवश्यक है, और बाकी साधना छोड़िए हम लोगों के जिम्मे या भगवान के जिम्मे, उनकी तरफ से प्राचीन काल के ऋषियों का एक नियम था, वो साधकों को ये साधना उतना नहीं बताते थे। प्राचीन काल में जाइए ऋषियों के ज़माने में, किसी को कहते थे तुम इतनी गाय ले जाओ, इतनी जब हो जाए तब आना, किसी को खेत वोत का काम सौंप देते, जाओ जो है तो देखना, किसी का कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और फिर जब देख लेते थे कि ये अधिकारी बन गया, अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो संभाल देते थे, थॉट पावर, थिंकिंग पावर, मेमोरी पावर, बेल पावर, वीटो, विशेषाधिकार तक दे देते थे। तो जिसके अधिकार में ये चीज़ें आ गई हैं उसके जिम्मे छोड़ दीजिए, जितना बन सके चलिए। पहले हमने एक सेंटेंस कहा था, चींटी की गति से चलिए लेकिन चलिए, भगवान गरुड़ की गति से दौड़ते हैं, ये उनकी विशेषता। अच्छा महात्मा होगा वो भी उसी प्रकार का आचरण करेगा, सबकी भलाई के लिए इसी प्रकार से दौड़ लगाएगा। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, टाइम ज़्यादा करीब